हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत। चलिए आज बात करते हैं आरआरबी चेन्नई के लेवल 5 के कटअप के बारे में। 100% एक्यूरेट एनालिसिस विथ 100% एक्यूरेट डेटा। चलिए देखते हैं क्या डेटा है, क्या एनालिसिस है। वीडियो देखिएगा तब ना समझ में आएगा। सबसे पहले बात करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज इन रेस्पेक्टिव कैटेगरीज। मतलब कैटेगरी वाइज चेन्नई की वैकेंसी की बात किया जाए अगर, तो यूआर का जो टाइपिंग पोस्ट है 256 है, नॉन टाइपिंग 275, एससी का टाइपिंग 73, नॉन टाइपिंग 95, एसटी का 66 45, ओबीसी का 91 टाइपिंग पोस्ट है, 159 नॉन टाइपिंग, ईडब्ल्यूएस का 50 और 60 नॉन टाइपिंग। तो यहाँ पर देख के एक चीज़ पता चल रहा है कि टाइपिंग पोस्ट से ज़्यादा नॉन टाइपिंग पोस्ट है, भले ही कुछ मात्रा में है लेकिन ज़्यादा है। एसटी का शायद टाइपिंग पोस्ट ज़्यादा है लेकिन बाकी का कमी है। अब आगे बात करते हैं शॉर्टलिस्ट मेथड फॉर आरआरबी इन सीबीटीएसटी। मतलब टाइपिंग पोस्ट टाइपिंग जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए जो शॉर्टलिस्ट किया गया था वो मेथड था टाइपिंग पोस्ट का 8 गुना लिया गया था और नॉन टाइपिंग लिया गया था। ऐसा करने के बाद भी किसी किसी जोन में बहुत सारा कैंडिडेट बच जा रहा था, कहीं पर 48, कहीं पर 50, कहीं पर 150, कहीं पर 100। तो ये बचने का कारण ये हो सकता है कि शायद एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी के कुछ एक्स्ट्रा कैंडिडेट होंगे, या फिर हो सकता है जो बॉर्डर वाले कैंडिडेट है उन सबको ले लिया गया होगा। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का कटअप अगर 73 गया है तो वही 73 नंबर पर जितना कैंडिडेट था उसको सबको लिया गया है, क्योंकि 8 गुना में उन लोगों को शामिल होने का अधिकार है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा कैंडिडेट लिया गया है। बाकी जब डीवी में 1:1 आएगा तब देखा जाएगा। अब यहाँ पर बात देखिए, एक चीज़ है जो टाइपिंग इंटू 8 प्लस नॉन टाइपिंग लिया गया है, तो इसको देखिए हमने जब टाइपिंग इंटू 8 प्लस नॉन टाइपिंग आप लोग कीजिएगा तो ये आएगा। देखिए जैसे यूआर का 2090 आया, एससी का 611, एसटी का 515, ओबीसी का 798, ईडब्ल्यूएस का 414। अब देखिए ये कैसे आया, एग्जाम्पल हमने दिखा दिया है। 256 इंटू 0.9 इंटू 8 प्लस 275 इंटू 0.9। अब इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखिए टोटल जो वैकेंसी है उसमें 10% रिजर्वेशन है एक सर्विसमैन के लिए, उसमें पीडब्ल्यूबीडी भी है शायद 1-8%, तो हम 10% मान लिए हैं। तो 10% अगर हटा दिया जाए वैकेंसी में से तो कितना बचेगा, 90%। और 90% मतलब होता है 90/100 इक्वल टू 0.9। तो ये हम डायरेक्टली किए हैं कि टाइपिंग पोस्ट का हम पहले 90% निकाले, उसको 8 गुना किए, फिर नॉन टाइपिंग का मतलब 90% निकाले। तो यही 256 हमारा टाइपिंग पोस्ट था यूआर का और 275 नॉन टाइपिंग था। तो 256 इंटू 0.9 इंटू 8 प्लस 275 इंटू 0.9 इक्वल टू 2090। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आई थिंक आप लोगों को। तो ऐसा करने पर हम लोगों का जो आया यूआर का जो है टोटल मतलब कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट किया गया है उसमें टोटल यूआर कैंडिडेट 2090 है, एससी कैंडिडेट 611 है, एसटी का 515 है और ओबीसी का 798 है और ईडब्ल्यूएस का 414 है। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी नॉट इंक्लूडेड। मतलब यह जो 2090, 611, 515, 798, 414 है, इसमें एक सर्विसमैन का कैंडिडेट नहीं है क्योंकि उसको हमने हटा दिया है पहले 10% रिमूवल करके। अब आगे देखते हैं। अब देखिए कट ऑफ मार्क्स तो आप लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी चलिए एक बार देख लेते हैं। यूआर की अगर बात करें तो टाइपिंग पोस्ट के लिए मतलब टाइपिंग एग्जाम के लिए कट ऑफ गया था 73.27, एससी का 61.17, एसटी का 53.78, ओबीसी का 70.25, ईडब्ल्यूएस का 64.87। अब देखिए जो रैंक आईक्यू है तो रैंक आईक्यू पर 73.27 से ज़्यादा लाने वाला चेक करने वाला स्टूडेंट जो था वो 365 है। एससी का 61.17 से ज़्यादा चेक करने वाले 340 कैंडिडेट है, एसटी का 53.78 से ज़्यादा चेक करने वाले 380 कैंडिडेट है, ओबीसी का 70.25 से ज़्यादा चेक करने वाला 1145 कैंडिडेट है और ईडब्ल्यूएस का 64.87 से ज़्यादा नंबर लाने वाले चेक करने वाले 430 कैंडिडेट है। अब देखिए ये जो कैंडिडेट इसमें तो बहुत कोई जैसे कि ओबीसी का 1145 ये तो इतना आ गया, तो इतना थोड़े ना होगा, ये सब इसलिए आ गया क्योंकि इन लोगों में से बहुत कोई यूआर का कट ऑफ क्रॉस किया है। जैसे कि यूआर के कट ऑफ क्लियर करने वालों की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए यूआर का कट ऑफ जो क्रॉस किया है तो यूआर तो टोटल 365 यूआर ही हो गया, लेकिन एससी कैंडिडेट में जो 340 जो चेक किया है उसमें से 80 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूआर का कट ऑफ क्रॉस किया है। अब यूआर का कट ऑफ क्रॉस किया है कैसे पता चला, क्योंकि देखिए जिसका मार्क्स 73 से प्लस है वो यूआर का सीट खाएगा, मतलब यूआर का सीट में वो फाइट कर रहा है अभी फिलहाल के लिए। अब 1:1 में आएगा तो उसमें कट ऑफ जो आएगा उसमें भी जो कट ऑफ से ज़्यादा लगेगा वो यूआर का सीट मतलब में फाइट करेगा। तो इसी तरह मतलब 73 से जो ज़्यादा है वो यूआर में है अभी फिलहाल, भले ही वो कैटेगरी 80 में है लेकिन वो यूआर का मतलब काउंट है। वही अगर बात करें एसटी का तो 380 कैंडिडेट चेक किया जिसमें से 60 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूआर का कट ऑफ क्रॉस किया है। वही अगर ओबीसी का बात किया जाए तो टोटल 1145 जो कैंडिडेट चेक किया गया है उसमें से 870 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूआर का कट ऑफ क्रॉस किया है।
वही ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 430 में से 240 लोग ऐसे हैं जो यूआर का कट ऑफ क्रॉस किया है। तो टोटल अगर हम देखा जाए कि टोटल यूआर कैंडिडेट कितना हो रहा है, तो टोटल आप इन लोगों को ऐड कर दीजिएगा तो हमारा आएगा 1615 कैंडिडेट। तो टोटल जो हमारा जो 1615 कैंडिडेट आया, अब यहाँ पर देखिए हमारा टोटल यूआर कितना था 2090। अब 2090 कैंडिडेट मतलब आरआरबी के अनुसार लिस्ट में है 2090, और 2090 में से ऑलरेडी रैंक आके ऊपर चेक किया गया है 1615। अब जो मिसिंग कैंडिडेट है वो शायद 475 के आसपास। अब देखिए रैंक आके ऊपर 100% कैंडिडेट तो चेक नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत कोई इसी के बारे में पता भी नहीं है, बहुत कोई अपना डेटा के चोरी के डर से चेक नहीं करते हैं। इसी तरह 100% डेटा मिलना असंभव है। अगर 100% डेटा मिल जाएगा तो फिर आरआरबी का क्या काम बचेगा। तो इसीलिए 475 कैंडिडेट जो है वो मिसिंग कैंडिडेट है। मतलब टोटल 2090 में से 1615 हम लोगों का चेक करके मिल चुका है यूआर कैंडिडेट। अब चलिए आगे बात करते हैं। तो टोटल फाइटिंग सीट या फिर रैंक जो भी बोल सकते हैं उसके बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए टाइपिंग पास और टाइपिंग फेल दो तरह का होगा, क्योंकि जो टाइपिंग पास करेगा उसके लिए नॉन टाइपिंग सीट पर भी फाइट होगा और टाइपिंग सीट पर भी, मतलब दोनों ऐड हो जाएगा उसके लिए। तो उसके लिए ज़्यादा सीट पर फाइट होगा इसलिए। और जो टाइपिंग फेल करेगा उसके लिए सिर्फ नॉन टाइपिंग सीट पर फाइट कर सकता है, वो टाइपिंग पोस्ट के लिए वो एलिजिबल नहीं रहेगा फिर। तो अगर टाइपिंग पास जो करेगा, यूआर की बात करें अगर, तो 531 पोस्ट पर वो फाइट या मतलब सीट पर फाइट करेगा। वही एससी की बात करें तो 168 सीट पर फाइट करेगा, टाइपिंग पास की हम बात करें अभी। एसटी का 111, ओबीसी का 250 और ईडब्ल्यूएस का 110। अब यहाँ पर आप लोग ये देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ प्लस 531 हर जगह, और उधर टाइपिंग फेल में प्लस 275। तो देखिए ये प्लस का लिखने का कारण ये है कि यूआर का जो सीट होता है वो अनरिजर्व होता है, मतलब वो रिजर्वेशन नहीं है। अब मान लीजिए कोई एससी कैंडिडेट या फिर एसटी कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस, ये तो कैटेगरी वाले हो गए हैं। तो कैटेगरी वाले में अगर मतलब मान लीजिए टैलेंट है उसमें, उसके अंदर एबिलिटी है उतना कि वो यूआर की सीट पर मतलब सीट से का कटअप से ज़्यादा नंबर ला सकता है, तो वो ला के यूआर का सीट खा सकता है। इसीलिए यूआर का सीट मतलब उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं रहता, उसमें कोई भी जाके फाइट कर सकता है, उसका सीट ले सकता है। तो इसीलिए मतलब जो 531 सीट है वो भले ही यूआर का है, लेकिन वो 531 सीट पर कोई भी कैटेगरी का बंदा फाइट कर सकता है, इसीलिए सब में ब्रैकेट में 531 और 275 इधर लगा दिया गया है। वही टाइपिंग जो फेल करेगा उसके लिए जो सीट है वो यूआर का 275 सीट पर फाइट करेगा, एससी का 95 और उधर का 275, एसटी का 45 और उधर का 275, ओबीसी का 159 और उधर का 275, ईडब्ल्यूएस का 60 और 275। तो ये तो आपका फाइटिंग सीट या फिर रैंक जो भी बोल सकते हैं आप लोग, ये तो हो गया। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो हमने अभी कुछ देर पहले बताया वो देख लेते हैं कि टोटल यूआर जो कैंडिडेट तो 2090 है, और रैंक आके ऊपर चेक करने वाला 1615 है, जो रिमेनिंग हमारा 475 कैंडिडेट बच रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए गौर करने वाला है कि टोटल एसएम का सीट 600 से ज़्यादा है आरआरबी चेन्नई में, जिसमें से जनरल और ओबीसी का मिलाकर ही 415-16 के आसपास है शायद। तो इसमें कम से कम तो 300 से ज़्यादा लोग होंगे जो एसएम में गए होंगे, जो टॉपर मतलब अच्छे कैंडिडेट होंगे। तो हमने 300 को हटा दिया इसमें से। ये 600 प्लस कैंडिडेट है, हमने बस 300 ही लिया क्योंकि अभी अननोन है, हमारे पास डाटा उतना एग्जैक्ट डाटा है नहीं, इसलिए 400 प्लस जनरल ओबीसी, लेकिन फिर भी हम 300 ही मान के चलते हैं अभी। तो 300 अगर टॉप बंदे चले गए एसएम में तो उसका तो लेवल 5 पर राइट नहीं बचेगा, क्योंकि वो लोग तो एसएम में जॉब करेंगे। तो 300 कैंडिडेट को अगर हटा दिया जाए तो 475 में से 300 को हम हटा दिए क्योंकि ये लोग एसएम में गए हैं। देखिए हम बाकी जो उनका कटअप बनाए हैं तो उसमें एसएम फैक्टर को इंक्लूड नहीं किए हैं, लेकिन चेन्नई में करना पड़ा हमको, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सीट है एसएम का। अब इतना सीट को हम इग्नोर नहीं कर सकते, अगर ऐसा करते हैं तो कटअप में बहुत उथल पुथल हो जाएगा, इसलिए इसको हमको लेना पड़ा एसएम फैक्टर। अब देखिए तो 300 कैंडिडेट का अगर हम मान लिए कि एसएम में चले गए, मतलब ऐसे तो 600 प्लस सीट है तो सबको नहीं मान सकते, क्योंकि हम यूआर की सीट का भी फाइट का बात कर रहे हैं। तो 300 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो अच्छे मार्क्स वाले होंगे जनरल ओबीसी का, जो एसएम का सीट लिए होंगे। तो जो बचा हमारा रिमेनिंग 475 में से 300 को अगर हटा देंगे तो 175 कैंडिडेट बच रहा है। ये 175 कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट जिसका मार्क्स ना हमको पता है ना आपको पता है, सिर्फ आरआरबी के अलावा किसी को नहीं पता है। तो ये 175 कैंडिडेट में से कितना किसका क्या मार्क्स है, शायद 81 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 70 भी, 70 नहीं मतलब 73 से ज़्यादा वाला है। ये 175 जितना कैंडिडेट है तो उसका मतलब 73 से ज़्यादा है। तो 73 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, 73 टू 74 के बीच में भी आ जाए 175, हो सकता है 73 टू 80 के बीच में ही आ जाए। तो अभी अननोन है, तो इसको देखिए हम लोग कटअप को जो है वो पूर्ण रूप से सेफ बनाने के लिए क्या किए कि 175 में से 75 कैंडिडेट को हमने टॉपर मान लिया। अब देखिए टॉपर मानना मतलब ये हुआ कि 75 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी तक का चेन्नई का डेटा में जो रैंक करके मैं चेक किया, जो हाईएस्ट मतलब जो नंबर लाया है, मान लीजिए अगर हाईएस्ट 102 नंबर लाया है, तो हमने 75 कैंडिडेट को ऐसा माना है कि जो जिसका मार्क्स 102 से भी ज़्यादा है। अब आप लोग बोलिएगा कि ये तो पॉसिबल नहीं है। अब देखिए वही तो बात हुआ ना कि पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि
अभी इनका मार्क्स अननोन है। अब हो सकता है इनका मार्क्स 89 और 95 के बीच में हो, 95 और 100 के बीच में हो, तो वो तो मतलब प्रोबेबिलिटी हो गया कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसलिए क्या किया हम 175 में से 75 को ही सिर्फ टॉपर मान लिए कि सबसे ज़्यादा है, मतलब ये 75 जो है ये मतलब अलग पृथ्वी से आया है, या फिर जो मान सकते हैं कि 75 टॉपर है एकदम सबसे ज़्यादा टॉप कैंडिडेट। तो 75 को अगर हम टॉप मानते हैं तो जो हमारा हम लोगों का, आप देखिए यहाँ पर जो फाइटिंग सीट और रैंक की बात करें तो 531 यहाँ पर जो है, 531 जो मतलब है आपका रैंक, इतना सीट या फिर रैंक पर फाइट कर सकते हैं। तो 75 को हम टॉपर मान लिए, तो 531 में से अगर हम 75 को घटा देंगे तो जितना बचेगा वो आपका रियल फाइटिंग सीट या रैंक बचेगा। अब इसी तरह आप सब कैटेगरी में ऐसा होगा। तो यहाँ पर देखिए रियल फाइटिंग सीट और रैंक विल बी -75 इन ईच कैटेगरी। मतलब हर कैटेगरी में 75 आपको मतलब जो है टॉपर माने हैं, तो 75 कैंडिडेट को हटा के आप मान सकते हैं कि हम इतना सीट पर एकदम रियली फाइट कर सकते हैं, और रियली मतलब जो कट ऑफ होगा। अब देखिए फाइनल अगर बात करें अगर कट ऑफ का, तो फाइनल कट ऑफ आरआरबी चेन्नई लेवल 5 का अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर यूआर का जो है वो 82.70 से 86.67 तक 87 तक जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों का गैप में आप लोग को 3-4 नंबर का गैप दिख रहा है। तो 3-4 नंबर का गैप देखिए, एक चीज़ आप लोग मतलब सोचिए कि अब कैंडिडेट जैसा मार्क्स लगेगा उसी के अनुसार मतलब कट ऑफ वगैरह जो भी बनेगा ना। आप लोग एक चीज़ समझिएगा कि हर कोई बोलता है मतलब कट ऑफ के बारे में कि रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन। देखिए रेड, येलो, ग्रीन इन सब से कुछ मतलब नहीं होता है। कट ऑफ पूर्ण रूप से निर्धारित होता है नंबर मतलब परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट पर। कैंडिडेट जैसा परफॉर्म करेगा, जैसा मार्क्स लाएगा उसी के अनुसार कट ऑफ जाएगा। ये किसी जोन या फिर जगह पर डिपेंड नहीं करता है। अब मान लीजिए शायद तिरुवनंतपुरम का कट ऑफ लो गया है, हो सकता है वहाँ पर कैंडिडेट ही ऐसा बैठे हैं जो मतलब शायद सरकारी नौकरी पर ज़्यादा फोकस नहीं है, इसलिए। अब रांची का बात करें तो सबसे अच्छा कैंडिडेट यहीं पर बैठ जाते हैं, क्योंकि बेरोजगारी का हालत यही सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए अब डिपेंड करता है कि मतलब कैंडिडेट का परफॉर्मेंस क्या हो रहा है उस एग्ज़ाम में, उस पेपर में, तो उस हिसाब से कट ऑफ बनता है। ऐसा नहीं है कि चेन्नई है बहुत दूर है तो उसका कट ऑफ कम जाएगा, बेंगलोर बहुत दूर है तो उसका कट ऑफ कम जाएगा, वो नहीं है। और देखिए ये जो कट ऑफ है तो 1:1 में जब आएगा डिग्री में, तो 1:1 में तो देखिए कट ऑफ में उतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम जाएगा। जब एक ही कैंडिडेट लेगा तो कट ऑफ तो हाई जाना ही जाना है। और फिर भी देखिए यहाँ पर जो कट ऑफ बना है ये 82.70 से 86.87, लेकिन आप यहाँ पर दो पोर्शन देख रहे हैं, एक लोअर एक हायर। लोअर पोर्शन उसके लिए है जो टाइपिंग पास करेगा, क्योंकि जो टाइपिंग पास करेगा उसके लिए ज़्यादा सीट पर राइट्स बनेगा फाइट करने के लिए। तो यही आप लोग मान के चलिए, जो टाइपिंग पास करेगा वो 82.70 मतलब नंबर पर उसका सिलेक्शन हो जाएगा एक सीट पर। और देखिए हमने जो कट ऑफ बनाया है, अब देखिए सीट मतलब कट ऑफ तीन तीन इंटू टू मतलब 6 टाइप का कट ऑफ बनेगा। 6 टाइप का क्या बनेगा कि आपका जोन में क्या है दो तरह का। आप मान लीजिए जैसे कि रांची का बात करें तो उसमें ईसीआर है, एसईआर है। तो ईसीआर का अलग कट ऑफ बनेगा, एसईआर का अलग कट ऑफ बनेगा। जैसे कहीं और कोलकाता की बात करें तो ईआर है, मेट्रो है, तो वहाँ पर ईआर का अलग कट ऑफ बनेगा, मेट्रो का अलग कट ऑफ बनेगा। और जो पोस्ट है उसमें सब अलग अलग। जैसे कि गुड्स कार्ड की बात करें तो गुड्स कार्ड में 2-3 कट ऑफ बनेगा, ईआर, एसईआर, मेट्रो, इस तरह का। तो यही चेन्नई का भी जो है एसएफ वगैरह वगैरह क्या क्या है उसमें हर मतलब जोन का अलग अलग कटअप बनेगा। तो मेरा कटअप बनाने का मकसद ये है कि इतना नंबर अगर आपका है तो एक सीट आपका पक्का है, क्योंकि इतना नंबर पर एक सीट आपको कंफर्म मिल जाएगा। अब हायर वाला जो आप लोग देख रहे हैं जैसे कि 86.67, 74, 75, 84, 83, हायर वाला उनके लिए है जो टाइपिंग फेल करेगा, क्योंकि जो टाइपिंग फेल करेगा उसके लिए टाइपिंग वाला पोस्ट का वो एलिजिबल हट जाएगा, तो वो सिर्फ नॉन टाइपिंग सीट पर फाइट करेगा। और जो नॉन टाइपिंग सीट पर फाइट करेगा, नॉन टाइपिंग सीट तो टाइपिंग और नॉन टाइपिंग अगर जोड़ेंगे तो ज़्यादा होगा, लेकिन सिर्फ अगर नॉन टाइपिंग की बात करें तो कम होगा। तो इसीलिए उसका कम सीट पर फाइट होगा, तो कट ऑफ ऑलरेडी हाई जाना ही जाना है। तो ये अगर बात करें यूआर का 82.70 से 86.87, एससी का 70 से 74, एसटी का 70 से 75। अब देखिए आप लोग यहाँ पर एसटी का कट ऑफ एससी से ऊपर जाना दिख रहा है। अब देखिए आप लोग बोलिएगा कि एसटी का कट ऑफ एससी से कभी ज़्यादा नहीं जा सकता। हमने अभी बात किया कि देखिए कैटेगरी भी में भी मतलब परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि कट ऑफ क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। वो सिर्फ एससी एसटी का बात नहीं है। अब एसटी कैंडिडेट मान लीजिए टैलेंटेड कैंडिडेट बैठ गया होगा, तो उसमें आप थोड़े ना बोल सकते हैं कि एसटी का कम ही जाएगा हमेशा एससी से, ऐसा नहीं है। और हमको जो डेटा मिला है रैंक आईक्यू से उसमें देखा कि एसटी का बहुत सारा कैंडिडेट अच्छा मार्क्स लाया है, इसीलिए इतना कट ऑफ जा रहा है 70 to 75, मतलब एससी से थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा।
ओबीसी का वही बात करें तो 80 से 84, 80 जो टाइपिंग पास करेगा, 84 जो टाइपिंग फेल करेगा, और ईडब्ल्यूएस का 79 से 83। अब देखिए कटअप में ऐसा तो नहीं है कि हम कंफर्म एकदम पूरा 100% कटअप यही रहेगा, इसमें प्लस माइनस 0.33 अप एंड डाउन हो सकता है, इससे ज़्यादा अप डाउन होने का उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि जो मतलब सब कुछ रेयर केस मिलाकर कटअप बनाया है कि हाईएस्ट रोस्ट मतलब जो सबसे ख़राब कंडीशन में कटअप क्या जा सकता है उसको लेके बनाया गया है। तो यही अब देखिए जब आता है लेवल 5 में तो मैच करा के देख लीजिएगा क्या होता है। ठीक है, वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।